Hello. So today's lecture is actually lecture number 3 of the chapter How do Organisms Reproduce. जो पहले दो lectures थे उसमें हमने पढ़ा था what is reproduction, what are the different types of reproduction, asexual और sexual reproduction में क्या क्या differences होते हैं. फिर हमने last lecture में पढ़ा asexual reproduction के दो types, fission and fragmentation. आज हम पढ़ेंगे regeneration. So this is थर्ड मेथड. फर्स्ट हमने पढ़ा था फिजन, फिर हमने पढ़ा फ्रैगमेंटेशन, अब हम पढ़ रहे हैं रीजनरेशन. अब रीजनरेशन क्या होता है? रीजनरेशन ना लोअर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है, हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है. डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, फॉर एग्जाम्पल कभी सुना हो कि किसी का थोड़ा सा लिवर डैमेज हो गया, कुछ भी नहीं करना, कट कर दो, रीजनरेट हो जाएगा. दैट इज रीजनरेशन. रीजनरेशन एक लिजर्ड है, लिजर्ड की टेल कट कर दो, ठीक, तो वो अपनी टेल वापस ग्रो कर लेती है. हाउ? बाय सेल डिविजन, बाय रीजनरेशन. नाउ रीजनरेशन इज नॉट अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल आप लिजर्ड ले लो, लिजर्ड की आपने टेल कट की, अब जो लिजर्ड है उसकी टेल बनेगी, टेल से पूरी लिजर्ड नहीं बन जाती, राइट? तो रीजनरेशन इज अ मोड ऑफ asexual reproduction in lower multicellular organisms, whereas regeneration is a mode of repair in higher multicellular organisms. Let's compare. हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा, हमारे पास एक और ऑर्गेनिज्म है प्लनेरिया. प्लनेरिया को देखो तो एक सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी, एक आई है. इसको आप मोर देन वन फ्रैगमेंट में कट कर दो, हर एक फ्रैगमेंट आपको पूरा प्लनेरिया बना के देगा. अब ये भी तो फ्रैगमेंटेशन ही हुई, रीजनरेशन ही हुई. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन. फ्रैगमेंटेशन लोअर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होती है, रीजनरेशन दोनों में होती है, लोअर में भी हायर में. फ्रैगमेंटेशन में अपॉन मेच्योरेशन एक सर्टेन लेंथ अटेन करता है ऑर्गेनिज्म, एंड तब वो खुद डिवाइड करता है, एंड हर एक फ्रैगमेंट गिव्स राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स. जबकि रीजनरेशन में एक लेंथ अटेन करना इज नॉट अ कंडीशन. रीजनरेशन में इन द केस ऑफ प्लनेरिया रैंडमली कहीं से भी फ्रैगमेंट्स बनेंगे, चाहे मेच्योरेशन हो चाहे ना हो, एंड आपको वो नया प्लनेरिया दे देगा. इन द केस ऑफ हाइड्रा थोड़ा सा डिफरेंट है. इन द केस ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा कुछ इस तरीके से दिखता है, बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं इसके, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, ओनली दे हैव द कैपेसिटी. उन्हें आप कट करोगे ना तो ही हाइड्रा बनेगा, यहाँ से करोगे तो नहीं बनेगा, यहाँ से करोगे तो नहीं बनेगा, राइट? तो regeneration is the mode of asexual reproduction in which specialized cells undergo division and give rise to new individuals, right? So regeneration occurs in planaria as well as hydra. और मैंने आपको कहा regeneration is not a mode of reproduction in higher multicellular organisms. Why? Simple, because जो higher multicellular organisms हैं उनमें organs हैं, organ system है, they do not depend upon simply by cut to reproduce, right? next है हमारे पास budding. बडिंग इज ऑल्सो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हाइड्रा में होती है. देखो हाइड्रा में रीजनरेशन भी होती है, बडिंग भी होती है, और यीस्ट में होती है. यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस होता है. होता क्या है, यीस्ट का एग्जांपल लेते हैं. तो यूनिसेलुलर है, ये रहा इसका न्यूक्लियस, एक स्पेसिफिक साइट पे एक आउटग्रोथ निकलती है छोटी सी,
with a nucleus. This outgrowth is known as bud. धीरे धीरे ये जो बड है साइज में बड़ा होता जाता है। जब इतना बड़ा हो जाता है कि इसकी पेरेंट बॉडी अब इसको बेयर नहीं कर सकती, दिस बड डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी and lives separately, individually. This is budding. So budding is a mode of asexual reproduction in which specialized cells undergo cell division to form an outgrowth called bud. This bud, upon maturation, detaches itself from the parent body and gives rise to new individuals. Right? Hydra में कैसे होता है? Hydra में इस तरीके से, again this is Hydra with its tentacles. यहाँ पर मान लो कोई स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, these specialized cells undergo cell division to form a small bud. ये बड धीरे 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 बड़ा होता है। जब ये बड इतना बड़ा हो जाए कि अब इसकी बॉडी से बेयर नहीं कर सकती है, दिस बड डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड लिव्स एज अ सेपरेट न्यू इंडिविजुअल. दिस इज बडिंग. अच्छा, अब एक डिफरेंस है बिटवीन बडिंग ऑफ हाइड्रा एंड बडिंग ऑफ यीस्ट. यीस्ट में अगर आप बडिंग देखो ना, तो यीस्ट में बहुत सारे बड इकट्ठे भी प्रोड्यूस हो सकते हैं एक चेन में, जबकि हाइड्रा में एक बार में एक बड प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट है हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन. Spore formation is a type of asexual reproduction seen in fungi. Fungi फंगस के प्लूरल को बोलते हैं. तो ये यूजुअली देखा गया है ब्रेड मोल्ड पे. कभी हमने नोटिस किया हो, एक ब्रेड है बाहर पड़ी हुई है, फ्रिज में रखना भूल गए, कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर ऊली जम जाती है. व्हाट इज दैट ऊली? दैट ऊली इज ब्रेड मोल्ड. उसका साइंटिफिक नेम इज राइजोपस. साइंटिफिक नेम है, अंडरलाइन होगा. ठीक, तो मान लो ये रही ब्रेड का सरफेस. जिस सरफेस के ऊपर कोई फंगस आकर बाइंड करता है उस सरफेस को सबस्ट्रेटम भी कह सकते हैं. यहाँ पर सबस्ट्रेटम इज ब्रेड. क्या होगा? राइजोपस आएगा. नाउ राइजोपस इज अ मल्टी सेलुलर फंगस. ये जो मल्टी सेलुलर फंगस है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ग्रो करने के लिए. एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है, लंबा, पतला, हॉरिजॉन्टल. हर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हाइफा कहते हैं. प्लूरल ऑफ हाइफा इज हाइफी. ठीक, तो आपके पास ब्रेड है, बाहर रखी हुई है, हीट है, मॉइस्चर है, हीट और मॉइस्चर की वजह से वहां पर राइजोपस आ गया. अब राइजोपस अपना हाइफा इस तरीके से ग्रो करेगा. ठीक, फिर वो धीरे धीरे इसी हाइफा में से रूट लाइक हाइफी निकालेगा in order to embed itself into the bread. फिर इसी में से शूट लाइक हाइफा निकलेगा. एक भी निकल सकता है, एक से ज्यादा भी निकल सकते हैं. एंड ऑन देयर एंड, ऑन देयर टर्मिनस, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. उन्हें हम बोलते हैं स्पोरेंजियम. स्पोरेंजियम में यूनिसेलुलर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. स्पोर्स हैं क्या? यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अराउंड बहुत थिक सेल वॉल होती है. थिक सेल वॉल का काम टू प्रिवेंट डेसिकेशन, ड्राई होने से, मरने से बचने के लिए सेल वॉल थिक होती है स्पोर्स की. इसलिए हम बोलते हैं जो स्पोर्स हैं दे पोजेस ट्रू वॉल्स. राइट, सो दिस इज स्पोर फॉर्मेशन एंड राइजोपस. एक बार वापस हम पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर या लोअर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होती है एंड डिफरेंट मोड्स हैं इसमें: फिजन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन. फिजन की अगर हम बात करें तो फिजन इज अ टाइप ऑफ सेल डिविजन. या तो बाइनरी फिजन हो सकती है या मल्टीपल फिजन हो सकती है. बाइनरी फिजन हमने देखा था अमीबा या लिशमेनिया. मल्टीपल फिजन हमने देखा था प्लाज्मोडियम में.
बाइनरी फिजन में एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स मिलते हैं, जबकि मल्टीपल फिजन में एक पेरेंट सेल से दो से ज्यादा डॉटर सेल्स मिलेंगे। फ्रैगमेंटेशन में हमने देखा था एग्जाम्पल एन एल्गा नेम्ड स्पायरोगायरा, जब वो मेच्योर हो जाता है, एक लेंथ अटेन करता है, लेंथ अटेन करने के बाद इट फॉर्म्स सर्टेन फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स, दैट इज फ्रैगमेंटेशन। रीजनरेशन आज हमने पढ़ा, रीजनरेशन इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पर स्पेशलाइज्ड सेल्स डिवाइड करते हैं, फ्रैगमेंट्स बनाते हैं एंड देन ईच फ्रैगमेंट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। रीजनरेशन प्लेनेरिया में होता है, एनहाइड्रा में होता है। नेक्स्ट बडिंग, बडिंग भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अच्छा, ये जो रीजनरेशन है ये हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है, बट वहां पर इट इज नॉट रिप्रोडक्शन, वहां पर इट हेल्प्स इन रिपेयर। ओके, बडिंग पर आए तो बडिंग भी स्पेशलाइज्ड सेल्स ही होते हैं। तो बडिंग इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच occurs in lower multicellular organisms जहां पर स्पेशलाइज्ड सेल्स डिवाइड करके एक आउटग्रोथ बनाएंगे, दैट आउटग्रोथ इज नोन एज बड। फिर वो बड बड़ा होगा एंड इट विल डिटैच फ्रॉम स्पेनिंग बॉडी अपॉन मैच्योरेशन। सॉरी, लास्ट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन बुक में जो एग्जांपल है दैट इज अ ब्रेड मोल्ड नेम्ड राइजोपस। राइजोपस क्या करेगा, आपके पास एक ब्रेड है, उस ब्रेड में अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस उसके लिए फेवरेबल है, फॉर एग्जांपल हीट एंड मॉइस्चर है, ब्रेड बाहर रखी हुई है, राइजोपस आएगा, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे बोलते हैं हाइपर। उसी हाइपर से रूट लाइक स्ट्रक्चर्स निकलेंगे इन ऑर्डर टू एम्बेड इनटू द ब्रेड, उसी से शूट लाइक स्ट्रक्चर्स निकलेंगे, उन शूट लाइक स्ट्रक्चर्स के एंड पे ब्लॉब लाइक, बल्ब लाइक, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिन्हें बोलते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। जब फेवरेबल कंडीशंस लगती हैं राइजोपस को, उस टाइम पे ये स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियम का प्लूरल स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया बर्स्ट करते हैं और स्पोर्स डिस्पर्स हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं। जहाँ उन्हें अच्छी जगह मिलती है, हीट मिलता है, मॉइस्चर मिलता है, सबस्ट्रेटम मिलता है, वो स्पोर्स वहां लैंड करते हैं और नया राइजोपस बनाते हैं। दिस मार्क्स द एंड ऑफ asexual reproduction in animals, fungi, algae. Next session में we will study about vegetative propagation. Now vegetative propagation is asexual reproduction in plants. Let's continue that in the next session. Good day. Thank you.